अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर हसन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक का तरीका तो ये जब जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये पट्टी इस तरह से बिठा लेनी है। अब इसको हमने तुरपाई करना है सिंगल धागा सुई में डाल के, और धागा आपने छोटा ही डालना है, धागा ज़्यादा बड़ा नहीं डालना, वरना वो फिर धागा उलझ जाता है। तो ये जो पट्टी हमने जैसे बिठाई है उसको कवर भी हमने करना है, पट्टी वैसे रहनी चाहिए, और टांका भी हमने एक जैसा उठाना है। ये आप गौर से देखें कि मैं किस तरह ये टांका उठा रहा हूँ। तो तुरपाई अच्छे से करेंगे तो बाकी काम भी अच्छे से ही फिर हम सीख पाएँगे। तो ये मेन जो चीज़ है, ये हमें बिल्कुल सही से इसको सीखना है, ये प्रैक्टिस करते रहना है। जब ये चीज़ आपकी सेट हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट चीज़ बनाएँगे, बटनों की, वो किस तरह लगाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम फिर सिलाई की तरफ जाएँगे। तो ये सिर्फ़ उनके लिए है कि जो बिल्कुल सही तरीके से, बेसिक से, प्रोफ़ेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, उनके लिए है ये। और जो सीखना चाहता है उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए सीखने का। तो टाँका ये बिल्कुल एक जैसा और सीधा टाँका उठाना है। धागा मैंने इसलिए ये अलग कलर का डाला है ताकि टाँका नज़र आए। ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार आप इस तरह करें ट्राई, तो आपकी तुरपाई पे हाथ सेट हो जाएगा। और ये दूसरी उल्टी तरफ से भी टाँका ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो हम आज हमारी जो कोर्स की दूसरी क्लास है, तो उसमें हमने टिच बटन लगाना सीखना है। तो उसके लिए हमने ये डबल धागा डालना है, फिर इसको 4 करके इस तरह से गिठान बाँध लेनी है। तो ये पट्टी को मैंने इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लिया है। एक दफ़ा फ़ोल्ड किया है, फिर उसको इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये आपने ध्यान से देखना है। ये नीचे से इसका टाँका इस तरह से नज़र आना चाहिए, जैसे हमने तुरपाई का मैंने आपको बताया था कि तुरपाई का टाँका बिल्कुल हल्का-सा नज़र आना चाहिए। तो इसका भी ये टाँका बिल्कुल हल्का-सा ही नज़र आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और टाँका बिल्कुल इसका खिंचा हुआ होना चाहिए, उसमें झोल नहीं होना चाहिए धागे में। तो उसी चीज़ में फिर फिनिशिंग आती है, सफाई से लगता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम सफाई से करना सीख लेंगे, तो हम जब नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, हम आगे जाएँगे, तो वो फिर यही चीज़ें हमें काम आएँगी। तो जो हमने बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तुरपाई करना हो गया, टिच बटन लगाना हो गया, अगर वो हम सफाई से लगा लेंगे, तो फिर जब हम आगे जाकर मुश्किल काम भी होगा, तो वो भी हमसे सफाई से ही होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आसान काम हम सफाई से करेंगे, तो मुश्किल काम भी कोई होगा, तो वो भी हम आसानी से सफाई से कर लेंगे। तो सफाई जो है शुरुआत में ही हाथ में आ जाती है, तो वो फिर रहती है हाथ में। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करते रहना है इसको। एक दफ़ा ख़राब होगा, 2 दफ़ा ख़राब होगा, तीसरी चौथी बार आपका हाथ बेहतर हो जाएगा इस चीज़ पे। तो ये इंशाल्लाह ये जो हाथ की जो बटन हैं, हुक हैं, आए हैं, ये चीज़ें हम सीख के फिर आहिस्ता-आहिस्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएँगे। अच्छा, तो आज हम हुक और आई लगाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने पट्टी इस तरह से बिठा ली है। ये 2 हैं, तो इसको हमने पहले सिलाई लगा लेना है किनारे की। तो आप लोग ये जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी चीज़ें सीखें, तो फिर हम जाएँगे सिलाई और कटिंग की तरफ। तो उससे पहले हमें ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये हमें सही से आनी चाहिए। तो ऊपर वाली जो पट्टी है, उस पे हम हुक लगाएँगे। इस पे पहले हमने निशान लगा लेने हैं। धागा डबल हम सुई में डालेंगे, और फिर उसको हम 4 धागे हो जाएँगे, तो इसको हमने गिठान बाँध लेना है। इस पे हमने हुक लगाना है, जो पट्टी हमारी ऊपर से आएगी। तो इस निशान के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए ये हुक। टाँका नीचे से नज़र नहीं आना चाहिए इसका। टाँका नज़र नहीं आनी चाहिए, और टाँका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यही आप लोगों का इम्तिहान होगा इसमें। और हुक भी बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए।
ये टांका बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए नीचे से। तो ये भी उसी तरह से हमें ये हुक भी लगाना है। इसी तरह से एक और भी लगा लेंगे। अब इस पे हमने धागे वाली हायाँ बनानी है। इसका टांका हमने नीचे से उठाया है, बस छोटी सी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। बड़ी बनाएंगे तो हुक फिर उसमें से निकलेगा, तो इतनी ही बनानी है कि हुक उसमें फंस जाए। अब ये इसी के ऊपर से टांका फिर हमने नीचे की तरफ निकाल लेना है। इस पे भी ऐसे ही हमें निशान लगा लेने हैं 1-1 इंच के। अब इस पे हमने लगानी है हुक, तो वही लगेंगे लेकिन हाइयाँ जो हैं बनी हुई जो हाइयाँ होती है वो लगानी है हमने। बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर रखेंगे इसको। इसका टाँका जो है हम सिर्फ़ ऊपर से ही उठा रहे हैं, इसका टाँका नीचे से नज़र नहीं आएगा। इसका टाँका हमने ऊपर से ही उठाया है। अब ये जो हमने हुक पहले लगाए थे, अब मैं ये आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। हमने हुक दूसरे लगाने हैं। ये जो है इसमें अब ये हम हुक इसमें लगा रहे हैं तो ये नीचे से नज़र आ रही है हाइयाँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो अब दूसरे हुक लगाएँगे, उनको हमने थोड़ा पीछे करके लगाना है। तो ये पहले हम इस तरह ऊपर रख के हाइयाँ हमने छुपानी है। तो उस हिसाब से फिर हम ये हुक इस तरह रखेंगे और इसका हम निशान लगा लेंगे कि कहाँ से हमें ये लगाना है। ये अब हमारी हाइयाँ नीचे से नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो आज जो है हमने क्लास में सिलाई लगाना सीखना है। इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अब इस तरह डबल करके यहाँ से हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग कर देंगे। तो ये धागा मैं सेम का नहीं लगा रहा, कंट्रास्ट का लगा रहा हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए। पहले हमने ये बूट की सिलाई लगानी है और हाथ देखिए मैंने किस तरह से रखा हुआ है, इसी तरह से आपने इसको हाथ रख के सिलाई लगानी है। तो अब इसी तरह से हमने फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिलाई और कटिंग दोनों एक साथ ही सीखेंगे। अब इसके साथ एक और पैर की सिलाई लगाएँगे। इसी पे आपने हाथ सीधा कर लेना है। ये बूट वाली जो हम सिलाई लगा रहे हैं, ये आपने सीधी लगानी है। ये सारे पे पहले ये बूट की सिलाई लगा लेनी है, सीधी-सीधी। तो जब आपको लगे कि ये सिलाइयाँ आपकी सीधी हो गई हैं, तो फिर आपने इनके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इनके सेंटर में अब हम सिलाई लगाएँगे और इसकी हमने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, उसका फ़ायदा ही होगा जितनी भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन में आप करेंगे और आपका हाथ सेट हो जाएगा। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता इसको आपने करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने। अब ये जब सेट हो जाए तो फिर हमने इनके भी सेंटर में सिलाई लगानी है। लेकिन ये पहले हमने इसकी ये किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो आप सिलाएँ देख रहे हैं, अब हमने एक सिलाई इनके भी सेंटर में लगानी है और इसी तरह से बाकी सिलाएँ भी इन्हीं के सेंटर में लगानी है। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे बेल्ट वाली शलवार कटिंग करना। लेंथ 36 इंच है, 5 या साढ़े 6 इंच है।
आसन 10 इंच पे कटिंग करेंगे इसका। बेल्ट वाली शलवार है क्योंकि ये घेर इसका 21 इंच है। कपड़ा खोल के इस तरह से आगे की तरफ इसको बिछा लेंगे सारे कपड़े को, और उसके बाद हमने इसके ऊपर शावर से पानी मारते जाना है। पानी मारते जाएंगे और इसको इस तरह पीछे करते जाएंगे। पानी मारने के बाद इसको हमने हल्का सा खींच लेना है। खींचना बिल्कुल सीधा है, कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह सीधा खींचना चाहिए, खींचना चाहिए कपड़ा। सीधा खींचने का मतलब एक साथ ख़त्म हो दोनों तरफ से कपड़ा। और उसके बाद हमने आगे की तरफ बिछा के कपड़ा, जैसे हमने पानी मारा था और पीछे खींचते गए थे, उसी तरह से फिर हमने इसको इस्त्री करना है। इस्त्री मारते जाएंगे और पीछे की तरफ इसको हमने करते जाना है। इस तरह से आसानी हो जाती है। अब इसको डबल बिछा के इसकी क्रीज बना लेंगे। ये ख़ासकर हमने जो क्लास शुरू की है ये उन लोगों के लिए ख़ासकर मैंने ये चीज़ दोबारा से शुरू की है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। और ये जो मैं जिस तरह बिछा रहा हूँ कपड़ा इसी तरह से बिछाना है। बंद वाली साइड नीचे की तरफ पांचे की तरफ रखनी है, कन्नी वाली साइड बाहर की तरफ, और ये जो खुली हुई साइड है ये दोनों ऊपर की तरफ करनी है। ये भले आप ट्राउज़र कटिंग करें या शलवार कटिंग करें। ये सीधा निशान खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 इंच पे निशान लगाना है। 10 इंच पे कटिंग करेंगे तो ये तैयार हमारा आएगा यहाँ से 9 इंच। जो लोग आसन बड़ा पहनते हैं उनका हमने ये निशान 11 पे भी लगा सकते हैं, 12 पे भी लगा सकते हैं। वरना ये जो मैं निशान नाप आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल है। ना ये छोटा आसन होगा और ना ये ज़्यादा बड़ा आसन है। घेर इसका 21 इंच है। तो ये हमने इस तरह से घेर रखना है, 21.5 का निशान लगाएंगे। जितना भी घेर है उससे आधा इंच बढ़ा के। शलवार के कपड़े का तो घेर थोड़ा कम है, तो कलियाँ डाल के हमने इसका घेर पूरा करना है। लेंथ का निशान यहाँ से लगा लेंगे, 5.5 इंच ऊपर छोड़ के ऊपर करके उसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ हमारी 36 इंच है, तो 36.25 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर से 5.5 इंच छोड़ के जितनी भी हमारी लेंथ हो उससे 2 सूत बढ़ा के रखेंगे। 36 इंच है तो 36.25 पे लगाएंगे, यहाँ से 5.5 इंच ऊपर करके। ये 5.5 इंच का हमारा ऊपर से बेल्ट आएगा। बेल्ट वाली शलवार है ये, तो इसीलिए हमने 5.5 इंच ऊपर से छोड़ दिया है। 5 या 6.5 इंच है, तो यहाँ से 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इससे आगे करके 1 इंच का निशान लगा देंगे। अब जो आगे करके हमने एक निशान लगाया है उस निशान से मिला के ये हमने नाली का निशान खींच लेना है। तो इसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे। कन्नी कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें खिंचाव होता है तो इसलिए इसको कटिंग कर देंगे। और ये जो हम जोड़ लगाएंगे इसकी भी हमने कन्नी कटिंग कर देनी है, ताकि उसमें खिंचाव ना रहे कपड़े में। एक इंच का निशान लगा देंगे यहाँ पे, और इसी निशान के साथ हमने ये कलियाँ मिला के रखनी है। अब दोबारा से इसका घेर का निशान लगा लेंगे 21.5 इंच का। यहाँ से 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान भी सीधा कर लेंगे। यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि जोड़ हमारे कहीं गिरे ना। अब ये जो इसकी ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। अब इसका हमने करना है बेल्ट कटिंग। तो ये मैं पहले निशान लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कि इसका क्या तरीक़ेकार है, किस नाप के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ से इसका 9 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसके जो है हमने हिसाब ये रखना है कि हमारी जो हिप है ऑल राउंड वो 45 इंच है। तो 45 को हम सिंगल कर लेते हैं तो फिर कितना बनता है ये हिसाब लगाते हैं।
45 का आधा, मतलब 45 का आधा होगा 22.5 इंच। जितनी भी हमारी हिप हो, कोई भी नाप पे आप शलवार का कटिंग कर रहे हैं, उसकी हिप का नाप ऑल राउंड कितना है उसका आधा कर रहे हैं। 45 इंच हिप है हमारी, तो उसका हम आधा करेंगे तो 22.5 बनेगा। सिंपल है हिसाब ये। 22.5 इंच हिप है तो इसका हमने, इसमें अब हमने 5.5 इंच और मिला देना है। 5.5 इंच और मिलाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। 22.5, फिर इसमें हमने 5.5 इंच ऐड कर देना है, 28 इंच हो जाएगा। तो 28 इंच का ही हमने ये कटिंग कर देना है लंबाई में। और राउंड जितनी भी हिप है उसका आधा कर लें, फिर उसमें हम आप 5.5 इंच ऐड कर दें, तो ये हम 28 इंच का इसको कटिंग कर देंगे। सिंपल और आसान सा ये तरीका है, फार्मूला है ये। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को आसान तरीका करके बताऊँ जो आप लोगों को समझ आए। तो अब नेक्स्ट वीडियो इसकी सिलाई की बनाएंगे, तो फिर इसकी हम सिलाई सीखेंगे। अच्छा, तो आज हमने शलवार कटिंग कर ली थी बेल्ट वाली, तो आज हमने उसकी स्टिचिंग करनी है, आज हमने इसकी सिलाई करनी है। तो ये भी आपने ध्यान से गौर से इस चीज़ को आपने देखना है। सबसे पहले बेल्ट को हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक तरफ से हमने बेल्ट को मोड़ लेना है, यहाँ से हमारी इलास्टिक डल जाएगी। अब शलवार की हम कलियाँ जोड़ लेंगे। अब ये शलवार का एक पल्ला उठा लेंगे, इसी के साथ हमने एक तरफ से जोड़ लेनी है, फिर दूसरी कली दूसरी तरफ से जोड़ देंगे। आसन की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब इसी पल्ले पे दूसरी तरफ से भी जोड़ लेंगे। अब ये पल्ला भी जोड़ देंगे। अब ये जब कलियाँ जुड़ जाएँ तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। अब ये सेंटर वाली कलियाँ मिला के, कलियों से कलियाँ मिला के, ये जो हमने यहाँ पर कुटका लगाया था शलवार की करीज़ पे, इस कुटके से इस कुटके तक हमने प्लेटें डालनी है। तो जो पहली प्लेट होगी वो हमने थोड़ी चौड़ी डालनी है, ये आप ध्यान से देखें। पहली प्लेट जो है हमने थोड़ी सी चौड़ी डालनी है, मतलब 1.25 इंच की ये प्लेट डालेंगे हम। और उसके आगे से फिर हमने आधा इंच चौड़ी प्लेटें डालते जाना है आसन तक। ये आधा इंच की है, बाकी भी इसी तरह से बराबर ही होनी चाहिए, एक जैसी। आधे इंच की मतलब तो आधे इंच की। तो ये आसन तक हमने जोड़ ली। अब इसको हमने नाप लेना है कि ये कितने इंच की हमने एक तरफ से प्लेटें डाली हैं। ये आ रही हैं 5.25 इंच की, तो दूसरी तरफ से भी हमारी 5.25 इंच की ही आनी चाहिए प्लेटें। तो इनका जो रुख हम करेंगे प्लेटों का, इनका हमने इस तरफ करना है, एक ही तरफ नहीं कर देना सबका रुख। आधी प्लेटों का रुख इस तरफ करना है, और आसन के उस तरफ से जो हम जोड़ेंगे उनका रुख इस तरफ करना है। तो इस तरफ से भी एंड की जो प्लेट है हमारी वो चौड़ी ही आनी चाहिए, जितनी कि हमारी उस तरफ से हमने जो पहली प्लेट डाली थी। तो इस तरफ से भी ये हमारी 5.25 इंच की है। इसमें कोई छोटा बड़ा हो भी रहा हो घेर का मसला, तो आपने प्लेट के अंदर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा दे देना, ये कर लेना है आपने। लेकिन ऊपर से प्लेट हमारी वो बराबर होनी चाहिए। तो ये बेल्ट का जो है एक सेंटर यहाँ से मिला लेंगे, दूसरा जो बेल्ट का हमारा सेंटर होगा वो बैक के आसन से मिलना चाहिए। ये फिर इसका सेंटर बेल्ट का बैक के साथ, एक फ्रंट के साथ और एक सेंटर बैक के आसन के साथ मिलना चाहिए। तो ये बेल्ट हमने नीचे की तरफ रखना है और शलवार ऊपर की तरफ रखनी है। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने बैक का जो आसन है वो बेल्ट के सेंटर से मिला लेना है, और जो कपड़ा बढ़ रहा है उसमें हमने प्लेट डाल देनी है शलवार में। तो जितने गैप पे ये हमने प्लेट डाली है उस तरफ से भी इतने ही गैप आनी चाहिए। ये 4.5 इंच गैप के हिसाब से है
तो इस तरफ से भी 4.5 इंच के हिसाब से हमने अब इस पे हमने लब की सिलाई लगा लेनी है, दबाव ऊपर की तरफ करें। अब ये आपने ध्यान से देखना है, हमारा हमने बेल्ट कटिंग किया था, कटिंग वाली वीडियो तो आपने देखी होगी 28 इंच का। तो लास्टिक भी 28 इंच की ही डालेंगे हम। जितना हमने बेल्ट कटिंग किया था 28 इंच का, तो लास्टिक भी हमने 28 इंच की ही डालनी है। लास्टिक को इस तरह से पहले सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे, और उसके बाद ये इस तरह से रखना है जैसे मैं ये रख रहा हूँ। तो इसी को हम फिर घुमाते जाएंगे, बेल्ट को भी और लास्टिक को भी। और ये जो सिलाई है ये लास्टिक पे नहीं चढ़नी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो हमारा नेफ़ा है वो लास्टिक की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए बस। लास्टिक हमारी 100 इंच की है, तो हमारा नेफ़ा जो है 1.25 इंच से 1.5 इंच, 1.5 इंच से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। 1.25 इंच से ज़्यादा हो, 1.25 इंच की लास्टिक है, और 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। आप 1.5 इंच का भी कर सकते हैं, उसमें लास्टिक फिर आसानी से डल जाएगी। अब ये घेर बिल्कुल बराबर खींच के बेल्ट को, लास्टिक एक जो घेर है शलवार का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगानी, और लास्टिक की सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब ये पांचे की पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। ये पट्टी हम पेपर बुकरम की ही लगा रही हैं, जिस बुकरम के हम गले कटिंग करते हैं। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी कटिंग की है, और लंबाई जितनी भी हमारी पांचे की है उसके बराबर ये होनी चाहिए। और कुछ लोग इसमें सख्त बुकरम लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो लगाएं, ये भी आप लगा सकते हैं। और हम यही लगाते हैं, यही यूज़ करते हैं पांचों में भी, और गले में तो वैसे भी यही लगती है। ये सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमने सीधी तरफ से रख के उल्टी तरफ इसको पलटाना है। यहाँ से ये पट्टी थोड़ी सी इस तरह नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ा के ही रखनी है आपने, इस तरह से। और ये जब लगाएं तो शलवार का जो कपड़ा है उसको हल्का सा खींच के रखना है आपने। हल्का सा खींच के रखेंगे तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें नम नहीं आएगी। उसके बाद ये दबो ऊपर की तरफ करके इसको सिलाई लगा लेंगे। ये लब की सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो इसकी ऊपर की सिलाई है उसको हमने पट्टी के साथ इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके हल्का सा इसको इस तरह से हाथ से ही इसको जमा लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बुकरम कहाँ पे है। तो सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं इसीलिए आप जब पट्टी लगा रहा था तो आपको कह रहा था कि थोड़ा सा शलवार के कपड़े को खींच के लगाएं। अगर वो खींच के नहीं लगाते तो फिर ये जो हम ये ऊपर की सिलाई मैंने ये लगाई है, तो इसमें फिर लगाने में मसला होता है, नम आती है उसमें। तो इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पांचा बना लेंगे। अब पांचा हमारा है 6.5, तो 6.5 में हमने एक सूत बढ़ा के रखना है। जितना भी आपका पांचा हो उसमें आपने एक सूत बढ़ा के रखना है। जब हम इसको सीधा करेंगे शलवार को, तो तैयार हमारा 6.5 ही आएगा। और ये नाली की सिलाई भी खींच के लगानी है, खींच के नहीं लगाएंगे तो ये फिर सिलाई टूट जाती है। सिलाई खींच के लगानी है, और सिलाई हमारी सीधी जानी चाहिए, जिग जैग स्टाइल में नहीं होनी चाहिए, सीधी जानी चाहिए सिलाई भी। और आसन पे जाके हमारा दबाव कम हो जाना चाहिए, आधे इंच तक का। अब ये दूसरे पांचे की नाली हम इसी पांचे से नाप के ही निकाल, पक्का इसी तरह से करना है जैसे मैं ये कर रहा हूँ। और सिलाई खींच के लगानी है, सिलाई सीधे लगानी है, बस ये चीज़ आपने नोट कर ली। और इस पे हमने डबल सिलाई भी मार देंगे।
ट्राउज़र की कटिंग की, और ये तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा कटिंग का। इस तरह से आपने ट्राउज़र का नाप लिखना है, जैसे कि लंबाई 36 इंच है, यहाँ पे 36 लिखेंगे। पाँचा 5.5 है तो यहाँ पर 5.5 लिखेंगे। थाई इस तरह टी लिख के आगे 13 इंच थाई है। आसन यहाँ पे लिखेंगे 12 इंच। तो ये हमारा तैयार नाप है। 36 लंबाई तैयार देनी है, पाँचा 5.5 है तैयार, थाई 13 तैयार, फ्रंट आसन 12 तैयार। बैक का थोड़ा बड़ा होगा तो वो आपको कटिंग में मैं समझाऊंगा। तो ये जो हमारे नए सीखने वाले हैं कटिंग, उनके लिए ये वीडियो है ख़ास तौर पे ट्राउज़र की कटिंग। सबसे पहले कन्नी वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। यहाँ से आपने काउंटर के हिसाब से स्केल, काउंटर को देखना है और स्केल को देखना है, दोनों बराबर हैं गैप, तो निशान आपका सीधा लगेगा। अब यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच का निशान सीधा कर लेना है। अब हमारी लंबाई जो है 36 है, तो यहाँ से इस निशान से नीचे वाले से 36 इंच रख के नीचे निशान लगा लेंगे लंबाई का। थोड़ा आगे करेंगे इंच टेप, यहाँ से 36 इंच नीचे निशान लगा लेंगे 36 इंच पे। ये निशान सीधा कर लेंगे। अब ये कन्नी जो है हमने कटिंग करनी है, तो कन्नी के साथ कन्नी से हल्का सा हटा के निशान लगाना है। ये निशान हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे। अब फोल्डिंग के लिए जो है हमने 3 इंच रखना है। अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो 3 इंच से बढ़ा भी सकते हैं कपड़ा, 4 इंच भी रख सकते हैं फोल्डिंग के लिए, लेकिन हमने इसमें 3 इंच का रखा है कपड़ा। अब आसन हमारा फ्रंट का 12 इंच तैयार है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे, 1 इंच कम कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा आगे करके भी 11 इंच पे 12 तैयार है, उससे 1 इंच कम करके निशान लगाना है यहाँ से भी 11 इंच पे, क्योंकि जो हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे 1 इंच हमारा उसमें बढ़ जाएगा। तो आसन हमारा फ्रंट का 12 ही तैयार आएगा। लंबाई 36, फ्रंट आसन 12 तैयार। तो यहाँ से हमने निशान लगाया 11 इंच पे। अब जो थाई है हमारी वो है 13 इंच। आसन का हमने 1 इंच कम करिए निशान लगाया है, 12 तैयार है तो 11 इंच पे लगाया है। अब थाई हमारी 13 इंच तैयार है, तो उसका हमने 1.5 इंच कम करना है। आसन का 1 इंच हमने कम किया है, क्योंकि 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे तो आसन 12 इंच तैयार आएगा। और थाई हमारी 13 है, तो उसमें हमने 1.5 इंच 11.5 पे निशान लगाना है, 1.5 इंच कम करके। तो नाप आपका जो भी हो यही तरीक़ेकार आपने रखना है। यहाँ से भी 11.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने आगे 1.5 इंच बढ़ा देना है। तो इस 1.5 इंच में हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा, जिससे हमारा आसन 12 ही तैयार आएगा। यहाँ से गुलाई दे देंगे। ये 13 इंच हो गया। अब यहाँ से हम आसन नाप लेते हैं। इतना हम दबो लेंगे सिलाई में, निशान पे तो कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारा 12 आसन तैयार आ जाएगा फ्रंट का। अब ये जो 13 इंच है, इस 13 इंच का आधा करेंगे हम। 13 इंच का आधा करके ये बन रहा है 6.5। 13 का आधा 6.5। तो यहाँ पर हमने 6.5 का निशान लगाना है। अब पांचा जो है हमारा 5.5 है, तो 5.5 का भी आधा करेंगे। तो ये 2.25 आ रहा है, तो इस निशान से इधर 2.25, और इस तरफ भी 2.25। बस स्केल से ये निशान लगा लेंगे नाली का। स्केल को इस तरह पलट लेना है और साइड का भी निशान लगा देना है। यहाँ पे इस तरह हमने शेप दिया है, साइड में हम ये शेप देंगे।
अब यहाँ पर जो है नोक बन रही है, तो नोक आपने नहीं बनानी है। जब आप कटिंग करेंगे तो इसको हल्का सा आपने निशान के अंदर भी भले कटिंग हो जाए, आप कटिंग कर देंगे, लेकिन नोक नहीं बननी चाहिए, शेप आना चाहिए। भले निशान के अंदर थोड़ा सा कटिंग करना पड़े कपड़ा, उसका मसला नहीं है। वो पर हम इस अंदर वाली साइड से, नाली वाली साइड से बढ़ा लेंगे। कपड़ा फिसलने वाला है तो उसको आप पिने लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने पिने लगाई हैं। नेफे से कटिंग शुरू करेंगे। अब ये देखिए निशान से हमने हल्का सा अंदर कटिंग किया है ताकि नोक ना बने साइड में। जितना ये निशान के अंदर हमने कम किया है, ये ज़ाहिर नाप कम हुआ है, तो इस तरफ से नाली वाली साइड से हम उतना बढ़ा देंगे। ये निशान दोबारा हल्का सा लगा लेंगे। अब बैक का जो पल्ला है उसको भी इस तरह बिछा लेना है। उसके ऊपर ये फ्रंट का पल्ला, यहाँ से ये बराबर निशान लगा लेना है नीचे वाले कपड़े पे। यहाँ से भी निशान लगा लेंगे, इधर से भी। अब ये नाली को नापना है कितनी है ये, जितनी भी नाली है उसका आधा करके आपने निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से जो है हमने 13, जैसे कि हमारी थाई तैयार है, इस निशान से आधा इंच नीचे करके हमने नापना है फ्रंट के पल्ले को। अब ये आ रहा है 13 इंच से 1 सूत कम, तो यहाँ से हमने 2.25 इंच बढ़ा देना है। तो हमारी जो थाई है वही 13 तैयार आ जाएगी। यहाँ से जितना कम हो रहा हो बैक के पल्ले में आपने उतना उस हिसाब से बढ़ा देना है। 2 इंच तो वैसे ही रखना होता है हमने दबो, 1 इंच नाली का, 1 इंच साइड का। और जो कम हो रहा होता है उतना आपने, जैसे कि हमने 2.25 किया है, उसको आप 2.5 कर सकते हैं। यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक, इस तरह क्रॉस में निशान लगा लेंगे। अब जो शेप हमने इस फ्रंट के पल्ले में दिया था, बैक के पल्ले में भी वही शेप देना है। अब ये जो है हमने फ्रंट के पल्ले को इस तरह नाप लेना है, नाली को कितने इंच की नाली है, 25.25, तो ये भी उतनी आनी चाहिए। ये गुटके लगा लेंगे। अब यहाँ से जो है हमने आधा इंच का निशान लगाना है, यहाँ से भी आधा इंच। ये आधा आधा इंच जो है हमने दोनों पल्लों को कम कर लेना है, नीचे तक नहीं, सिर्फ ऊपर 6-7 इंच, 8 इंच सिर्फ शेप दे देना है इस तरीके से। यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, नीचे तक नहीं जाना। ये भी वैसे ही सिर्फ यहीं तक, तो इससे ज़रा शेप सही आ जाता है ट्राउज़र का। पे इनको इस तरह डबल फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो आज हम ट्राउज़र की सिलाई सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कटिंग सीखी थी, तो आज हम सिलाई सीखेंगे। ये जैसे हमने ट्राउज़र बिछाया हुआ है, ऊपर का पल्ला फ्रंट का है, नीचे का पल्ला बैक का है। सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई बंद नहीं करेंगे, 2 1.5 2 इंच छोड़ देंगे हिस्सा। इसी तरह से बैक के आसन पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही सिलाई हमने पूरी बंद नहीं करनी, 1.5 इंच छोड़ देना है, 2 इंच। अब आसन की सिलाई लगाने के बाद आपने बैक जो है उसको इस तरह खोलना है। इसके ऊपर हम फ्रंट के पल्ले रखेंगे, सीधे से सीधा मिला लेंगे। उसके बाद जो साइड की सिलाई है ये हमने लगानी है। ये सिलाई हम
पाँचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। दबो हम आधा इंच का लेंगे और दोनों कपड़ों को आपने बिल्कुल बराबर रखना है, नम वगैरह ना आए सिलाई में। कपड़े दोनों बराबर रखेंगे तो वो सिलाई में बाद में कपड़े में नम नहीं आएगी। कपड़े दोनों आपने बराबर रखने हैं। इस तरफ से भी वैसे ही सिलाई हमने पाँचे से शुरू करनी है, कपड़े दोनों बराबर रखने हैं। अब साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने नेफे की जो साइड है इसको फोल्ड कर लेना है। आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हमने बूट की सिलाई लगा लेनी है। बूट की सिलाई हमने लगा ली। उसके बाद जो है फ्रंट के ऊपर हम 10 इंच की बुकरम चिपकाएंगे, 3 इंच चौड़ी बुकरम, 10 इंच लंबाई में। चौड़ाई में इसको हम 3 इंच रखेंगे। ये सीधा निशान लगा लिया है, इसके साथ हम 3 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि नेफा 1.5 इंच का बनेगा। 1.25 इंच चौड़ी हमारी लास्टिक है, तो 1.25 इंच चौड़ी लास्टिक हो तो आपने नेफा 1.5 इंच का बनाना है। और ये बुकरम भी आप 3 इंच की कटिंग करेंगे चौड़ाई में, डबल 1.5 इंच की हो जाएगी। अब ये कमर हमारी 16 इंच है, तो लास्टिक अगर लचक वाली हो, इस तरह से लचक ज़्यादा हो, नरम लास्टिक हो, तो वो आपने कमर से 2 इंच बढ़ा देना है। जैसा कि कमर 16 है तो हम लास्टिक 18 डालेंगे। अगर लास्टिक सख्त वाली हो जिसमें लचक कम हो तो फिर आप कमर से 3 से 4 इंच लास्टिक ज़्यादा डालेंगे। जितनी कमर है आपकी उससे आपने 3-4 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक डालनी है। और अगर लचक वाली हो जिसमें लचक ज़्यादा हो लास्टिक में, तो फिर आपने कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो 16 कमर है तो 18 इंच की हम लास्टिक डालेंगे और 10 इंच की ये हमारी बुकरम है। तो ये फ्रंट के पल्लों के ऊपर बुकरम चिपका लेंगे। आसन की सिलाई से आधी इस तरफ और आधी उस तरफ बुकरम, 5 इंच इस तरफ 5 इंच उस तरफ। अब यहाँ तक हमारी बुकरम है। एक सूत हटा के निशान लगाएंगे, फिर एक निशान इस तरह आगे लगाएंगे। जो पहले वाला निशान है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, आगे वाले निशान तक हम लास्टिक रखेंगे। इस तरह से ये लास्टिक रखेंगे। ये जो पहला निशान है इसके ऊपर हमारी सिलाई आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी निशान लगा लेंगे। सिलाई हम यहाँ बीच से शुरू करेंगे। अब लास्टिक रख लेंगे, लास्टिक ऊपर की तरफ बराबर करके रखनी है। नेफा 1.5 इंच का ही होना चाहिए सारा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए इससे। अब ये सिलाई जब आप लगा रहे हो तो ये भी ख्याल करना है कि लास्टिक के ऊपर सिलाई आप ना लगाएं। अब ये देखें आगे वाले निशान तक हमारी लास्टिक है और ये जो पहला वाला निशान है उसके ऊपर सिलाई, यहाँ से भी 1.5 इंच। ट्राउज़र सिलाई करना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान से देखना है वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये बैक पे हम आए हैं, तो यहाँ से ये हल्की हल्की आप प्लेटें भी दे सकते हैं। नेफा यहाँ से अगर बढ़ रहा हो, थोड़ा बैठ ना रहा हो। अब इस तरफ से भी वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने उस तरफ से लगाई थी। अब जो है लास्टिक हमने इस तरह घेर और लास्टिक बराबर कर लेनी है। यहाँ से नेफा पकड़ेंगे बैक का और यहाँ से फ्रंट का, इस तरह खींचेंगे। लास्टिक और ट्राउज़र का जो घेर है वो बिल्कुल बराबर कर लेंगे ताकि किसी एक तरफ ना घूमे ट्राउज़र। अब बिल्कुल बीच में जो है हमने सिलाई लगानी है। उल्टी साइड ट्राउज़र के नीचे रखेंगे, सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और सीधी साइड से हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाना आसान हो जाता है और सिलाई बिल्कुल बीच में लगानी है अपने लास्टिक के। अब जो है ट्राउज़र का पंच बिठा लेंगे। अब ये जो दबो है ये बिठा लेना है आपने। अब यहाँ से ये पांचा कुटके के साथ बिठा लेंगे, उसके बाद इस तरह डबल कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा बढ़ रहा है इसको कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। दूसरा पांचा भी इसी तरह से बिठा लेना है, यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह पांचा बिठा के पिन लगा लेंगे आप। और फिर यहाँ से हमने इस तरह नाली निकाल देनी है। नाली निकालने में मसला हो रहा तो ये पिन आप निकाल भी सकते हैं, फिर बाद में लगा लें। अब यहाँ से भी वैसे ही आधा इंच का दबो लेंगे।
अब ये दोनों नाली की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब ये आसन की सिलाई जो हमने छोड़ी थी उसको भी लगा लेंगे। यहाँ से नाली की सिलाई मिला लेंगे। उसके बाद जो है आसन की सिलाई हमने लगा लेनी है। अब आसन से नाली का दबाव जिस तरफ है पांचे में भी उसी तरफ बिठाएंगे। उसके बाद जो है पिन लगा लेंगे नाली में भी, जैसे हमने साइड में लगाई है। पिन लगाने के बाद जो है पांचे की हम तुरपाई कर लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई हमारी हो गई है पांचे की। ये इलास्टिक डली हुई है। तो आज हमने स्केल का समझना है कि आप लोगों को काफ़ी सवाल आते हैं कि स्केल किस तरह से यूज़ करना है। तो ये साइड का मैं निशान लगा रहा हूँ, उसके लिए मैं स्केल किस तरह से रख रहा हूँ ये आप देखें। ये हमने चेस्ट से कमर तक का निशान लगाना है, उसके लिए मैंने ये देखिए इस तरह से इसको घुमा लेना है। ये जगह 1.5 इंच या 1.25 इंच ऊपर होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये निशान हो गया। अब कमर से हिप तक का लगाएंगे हम निशान, उसके लिए ये इस तरह से हमने रखना है। अब हिप से हमने दामन का निशान लगाना है, तो उसके लिए हमने इस तरह से ये रख देना है। अब स्लीव्स का निशान लगाना है। ये 2 इंच वाला जो निशान है 2 इंच इस निशान पे मिलना चाहिए। 2 इंच ऊपर करके रखना है स्केल, और निशान से जो 2 इंच लिखा हुआ है वो उसकी सीध में आ जाए। ये निशान हो गया। अब इसमें एक और चीज़ भी है, इसको आप अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आस्तीन लूज़ पहननी है, कोनी से अगर आपको लूज़ चाहिए, तो फिर आप इस तरह से स्केल रख के निशान लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग पहनते हैं लूज़, सब टाइट ही पहनते हैं। तो अगर आपने इस तरह से कोई बनानी है, लूज़ पहननी है कोनी से, तो आप इस तरह से भी स्केल रख के बाहर की साइड से निशान लगा सकते हैं। इससे थोड़ा कम लूज़ चाहिए तो फिर उसको आप बिल्कुल सीधा वाला जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल करके आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस तरह से निशान लगाया जाता है इसका। अब ये जो बाहर वाले हैं ये हमारे निशान हैं नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो अब इन पे हमने इस तरह से निशान लगा देने हैं। इसका मतलब है कि ये नहीं है निशान, अंदर वाला निशान है। या अगर हमसे कभी कोई गलत निशान लग जाता है तो इसी तरह से फिर हम उस पे मार्किंग कर देते हैं, ताकि समझ आ जाए कि ये निशान नहीं है हमारा। अब ये ट्राउज़र पे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राउज़र पे किस तरह से इसका निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच ये निशान है। और काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि बगैर स्केल के आप निशान लगाना बताएं। खैर हमने तो कभी उस तरीके से वो की नहीं है बगैर स्केल के कटिंग।
लेकिन उसका भी मैं कोई फार्मूला निकालूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए, ये जो 1 इंच यहाँ से हमने रखा था, अब वहाँ से भी 1 इंच ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से रखेंगे। अब इस हिस्से का निशान हमने इस तरीके से लगाना है। यहाँ से भी हल्की सी गुलाई में हम कटिंग करेंगे। तो ये हल्की सी गुलाई है, लेकिन इससे ट्राउज़र बहुत अच्छा बैठता है। अगर बिल्कुल सीधा काट दें तो वो उसका शेप सही नहीं बैठता। आज की क्लास में हमने शर्ट कटिंग करना सीखनी है, नाप लेके। तो पहले ये मैं नक्शा इसका बना लूँगा। ये मेरा एक तरीका है, आप भी इस तरीके से नाप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका हम शोल्डर नापेंगे। अच्छा, नाप की कोई भी शर्ट हो, ट्राउज़र हो, शलवार हो, उसको आपने पहले इस्त्री कर लेना नाप लेने से पहले, फिर उसकी नाप लेनी। तो इसका शोल्डर है 14.5 इंच। तो ये 14.5 इंच हम यहाँ पे लिखेंगे शोल्डर। 14.5 इंच शोल्डर हो गया। उसके बाद हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। इस्त्री कर लेनी है आपने नाप की शर्ट, फिर उसकी नाप लेनी है। 21 इंच इसकी चेस्ट है, तो इसमें हमने आधा इंच बढ़ाना है, लूज़ रखना है आधा इंच हमने। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21.5 इंच। 21.5 हो गया। उसके बाद हम कमर की नाप लेंगे, वेस्ट की। तो कमर है 19.5 इंच, 19.5 ही लिखेंगे। हिप इसकी 22.5 है, इसमें भी हमने आधा इंच लूज़ करना है, 23 इंच। यहाँ पे 23 इंच हम लिख लेंगे। अब इसका मोंडे का आप कितने पे निशान लगाएंगे वो आप नाप की शर्ट से ही वो भी आप नाप सकते हैं कि किस मोंडे का निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ से 1 इंच हम बढ़ा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा ये सिलाई है मोंडे की, ये किस सीध में आ रही है। इस तरह से भी नाप सकते हैं। तो ये 8.25 पे ये मोंडा इसका गिराया गया था, तो हम इसका भी 8.25 पे ही गिराएंगे। तो गुलाई आपकी परफेक्ट आ जाएगी नाप के हिसाब से, ना आपको गुलाई नापने की ज़रूरत नहीं है। आप 8.25 पे मोड़ने का निशान लगाएंगे, गुलाई खुद ब खुद नाप के हिसाब से परफेक्ट आ जाएगी। दामन नाप लेंगे, दामन इसका 22.5 है, तो इसको हम रखेंगे 23.5 इंच। यहाँ से साइड नाप लेंगे कि कितने पे बंद करनी है हमने, ये कितने पे बंद है। ये 13 इंच पे इसकी हिप की सिलाई है। मोड़े से आस्तीन नाप लेंगे, 20.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 20.5 लिख देंगे। यहाँ से 6.25 इंच है। अब इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ इसकी है 39 इंच, 39। तो जहाँ पर हमने शोल्डर लिखा था उसके नीचे हम लेंथ लिख देंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसी कपड़े की शर्ट कटिंग करेंगे। और उससे सबसे पहले इसको हमने हल्का हल्का शॉवर से पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद इसको हल्का सा खींच लेंगे। अच्छा, खींचने के बाद फिर हमें इसको इस्त्री कर लेना है। इस्त्री इसी तरह से चलानी है जैसे मैं ये चला रहा हूँ। अब ये देखिए आप, ये कपड़े में फूल हैं, फूलों का रुख है। तो इसका हम हिसाब देख लेते हैं कि ये सारा एक साथ ही है कपड़ा, आस्तीनें भी इसी में है, बैक फ्रंट भी इसी में है। तो हम इसका हिसाब लगा लेते हैं कि हमारी आस्तीनें भी
किस तरह से निकालनी है, इसमें से जोड़ वाली या बगैर जोड़ वाली किस तरह से निकलेंगी। तो ये हम इसका कपड़े का हिसाब देख लेते हैं, और फूलों का रुख भी है इसमें। अब ये नीचे वाला जो पीस है उसके रुख फूलों के नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर जो पीस है इसके रुख फूलों के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, पूरा पूरा आस्तीनें आराम से निकल रही हैं, तो फिर हम इसमें फ्रंट बैक दोनों के फूल ऊपर की तरफ करेंगे। अब ये लंबाई इसकी 39 इंच है, तो वो हम हिसाब लगा लेते हैं। 39 इंच लंबाई निकालने के बाद कपड़ा कितना बच रहा है। तो कपड़ा इसमें है, पूरा पूरा है कपड़ा, आस्तीनें हमारी आराम से निकल जाएंगी। तो हम इसका बैक फ्रंट का भी रुख ऊपर की तरफ जाएंगे, और बैक के भी फूलों के रुख ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहले हम इसका सिर्फ फ्रंट कटिंग कर लेंगे। अगर ये कपड़ा कम हो तो फिर इसका ये हम करते हैं कि फ्रंट के फूलों का रुख तो हम ऊपर की तरफ करते हैं, लेकिन बैक के जो है उसका रुख जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, लेकिन उसमें फिर आस्तीनें निकल जाती है। वो कपड़ा फिर हमने इस तरह बिछाना होता है कि जो बंद साइड होती है वो ऊपर मोड़े की तरफ रखनी होती है। तो वहाँ से फिर हमारा जो पीस निकलता है, ये जो हम मोड़े का निशान लगा रहे हैं, वहाँ से फिर आस्तीनें निकल जाती है। ये 8.25 पे निशान हम लगाएंगे। 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। फिर ये जो 13 इंच वाला है ये निशान लगाएंगे यहाँ से 13.5 पे, ऊपर से 21.5 पे, लेंथ का निशान भी लगा लेंगे। 39 इंच है तो ऊपर से 39.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से फोल्डिंग का 1 इंच का पीस कपड़ा रख देंगे। दामन का जो 23.5 का निशान लगा लेंगे, दामन का 23.5, उसका आधा कर लेंगे, 12.25 इंच का निशान यहाँ से लगा लेंगे। शोल्डर 14.5 इंच है, तो यहाँ से हमने 7.25 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ से 1 इंच एक सूत अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे 7.25 इंच का निशान लगाने के बाद। और फिर हमने चेस्ट का निशान लगा लेना है 21.5 का। 21.5 मतलब उसका आधा, 11.25। यहाँ से हम 19.5 हिप है, 19.5 वेस्ट है कमर, उसका आधा करके जितना बनेगा निशान लगा लेंगे। और हिप हमारी है 23 इंच, तो यहाँ से हम 11.5 का निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे। यहाँ से जो अंदर हमने एक निशान लगाया था 1 इंच सूत अंदर करके, उस निशान से मिला के ये ऊपर मिला देनी है ये निशान, और फिर यहाँ से गुलाई दे देनी है। अब ये स्केल देखिए मैं किस तरह से इसको रख रहा हूँ, ये सीधा है, फिर इसको इस तरह से घुमा लेना है। अब ये हिप के निशान के लिए इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर हिप के निशान पे इस तरह क्रॉस कर देंगे। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हमने बैक का पीस कटिंग करना है। अब यहाँ से 7.25 इंच का निशान लगा लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था। यहाँ से भी वही निशान सीधा कर लेंगे बैक पे भी।
अब यहाँ से जैसे फ्रंट की गुलाई है उसी के साथ साथ ये गुलाई घुमानी है, उसी के हिसाब से गुलाई होनी चाहिए। शाम पे ही कटिंग कर देंगे, घुमा देंगे कैंची। कुटके लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच नीचे करके यहाँ से भी आधा इंच नीचे कर देंगे। अब ये दोनों निशानों का बीच का जो फासला है इसको नाप लेंगे, ये कितना है, ये है 8.5 से 1 सूत कम, 8.5 से 1 सूत कम है। रुख का ख्याल आस्तीन में भी करना है, आस्तीन में भी फूलों का रुख ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ इसमें थोड़ा जोड़ आएगा तो हम जोड़ लगा देंगे। यहाँ से 6.25 इंच का निशान लगा लेंगे। लेंथ का निशान लगा लेंगे, 20.5 है तो 21 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते जाएंगे। जो हमने निशान लगाया है ये पीस उसी के साथ मिला के रखेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच जो दबो हो जाएगा उसके लिए हमने वो 1 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 8.5 से 1 सूत कम वाला निशान हमने यहाँ पे लगाना है। यहाँ से 2.25 पे यहाँ से वो दोबारा निशान लगा लेंगे 6.25 इंच वाला। अब ये निशान पे कटिंग नहीं करना है, निशान से यहाँ से हटा के जैसे मैंने ये गुलाई दी है। अब ये जोड़ वाली साइड ये हमारी बैक की साइड है, निशान हमने इस पे लगाया है लेकिन ये जोड़ हमारा बैक पे आएगा तो छांट हमने नीचे वाले पीस पे उतारनी है। फ्रंट की जो हम उसकी उतारते हैं स्लीव्स की, पिने लगा देंगे तो ये हमारा फ्रंट के साइड पे आएगी, फ्रंट के हिस्से पे आगे की तरफ जोड़ बैक पे आएगा तो ये निशान इसका निशान उठा लेंगे। अच्छा, तो आज की क्लास में हमने शर्ट की स्टिचिंग करनी है, सिलाई करनी है। तो ये गला ऊपर से फैलाव जो है इसका 9 इंच है, बैक डीप 3.5 इंच है, फ्रंट से डीप गला जो है वो 4 इंच है, ऊपर से फैलाव 9 इंच है। यहाँ से 4.5 रखेंगे, ये हम फ्रंट का गला कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से भी 4.5 रखेंगे। अब हमने बैक का गला कटिंग कर लेना है। इस निशान से हल्का सा अंदर की तरफ करके निशान लगाएंगे और यहाँ से 4.5 से हल्का सा कम करके आधा सूत कम करके निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 4.5 का लगाया है, यहाँ से हम डीप 4 इंच का लगाएंगे। अब यही जो फ्रंट का पीस हमने निकाला था गले का उसी के हिसाब से इसको भी शेप दे देंगे। गले का अंदर का पीस अंदर रख के चिपकाएंगे। इस तरह डबल करके क्रीज बना देंगे। पैर पैर की बूट बूट की सिलाई लगा लेंगे पहले गले को। ये बैक ये फ्रंट, तो पहले हमने फ्रंट का गला पलटाना है। तो पहली बात ये है कि आपने हमेशा जब भी गला आपने पलटाना है फ्रंट का गला फ्रंट पे ही पलटाना है। ऐसा
मिस्टेक आपने नहीं कर देनी कि फ्रंट का गला हो और आपने बैक पे पलटा देना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है आपने, जब भी गला फ्रंट का पलटा रहे हो तो ये आप चीज़ आपने देखनी है कि ये फ्रंट ही है, बैक तो नहीं है, क्योंकि ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी। चेक कर लेना है आपने कि हम फ्रंट पे ही पलटा रहे हैं। उठ के लगा लेंगे, इस्त्री कर लेंगे। और उसके बाद ये जो है यहाँ से इस तरह से शोल्डर मिला के, ये हमने फ्रंट का गला पलटा दिया है, अब हमने बैक का पलटाना है। उसके लिए मैं ये यहाँ से बराबर रखूँगा इसको, और फिर ये इस तरह से डबल करके ऊपर से यहाँ पे कुटका लगा देंगे। अब हमने बैक का गला पलटाना है। पहले सेंटर की सिलाई मारेंगे, उसके बाद ये जो कुटका लगाया है उसी के साथ ये हमारी सिलाई आनी चाहिए। पैर पैर का छोड़ के कटिंग कर देंगे पीस। उसके बाद इसको भी कुटके लगा लेंगे और फिर इस पे इस्त्री कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने ये स्लीव्स के जोड़ लगा लेने हैं। फ्रंट के गले को हमने तुरपाई कर लेना है। फ्रंट के गले को तुरपाई करने के बाद हम शोल्डर जोड़ लेंगे। साइडों की सिलाई लगा लेंगे। ये हम स्लीव्स पे पलटा कर रहे हैं, मोरी वाली जगह पे। आप मोड़ भी सकते हैं, उस पे डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जो जैसा आपको बनाना हो। चार दामन पे भी ऐसे ही पलटा होगा। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अब स्लीव सीधी करके हमने जॉइंट कर लेनी है शर्ट के साथ। अब ये जो बढ़ रही है जगह वो बैक पे जॉइंट होगी, जो कम है वो फ्रंट की साइड है स्लीव्स की। और फ्रंट की तरफ हम आधा इंच बढ़ा के रखनी है। सिलाई से सिलाई नहीं मिला देनी है, साइड वाली जो है फ्रंट के हिस्से की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखेंगे आस्तीन को। और स्लीव्स का जो कुटका है वो शोल्डर की सिलाई के साथ मिलना चाहिए, इस चीज़ को आपने चेक करके लगाना है। सिंगल सिलाई लगा के फिर डबल सिलाई भी लगा लेनी है उसी के साथ, बूट छोड़ के एक सिलाई से आस्तीन लगा के फिर दूसरी सिलाई उसी के साथ लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी स्लीव्स लगा लेंगे।